अध्याय 12 विद्युत। विद्युत आवेश एक परमाणु की मौलिक प्रकृति है। परमाणु का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होता है। हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। आवेश सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप ये देख सकते हैं। कूलाम आवेश का ऐसा ही मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। Q इजिकल टू एन ई। यहाँ Q कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। या कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कूलाम आवेश पर N इजिकल टू Q अपॉन E। Q इजिकल टू 1 कूलाम, E इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ N इजिकल टू Q अपॉन E इजिकल टू 6.25 इंटू 10⁻18। अतः एक कूलाम हुआ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। विद्युत धारा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रभावित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश प्रभावित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रभावित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। I इजिकल टू Q अपॉन टी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश से प्रभाव होती है। 1 एम्पियर इजिकल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 मिली एम्पियर इजिकल टू 1 MA, ये इसका साइन है, और 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इजिकल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रभावित होती है। विद्युत विभव, किसी इकाई धनावेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना हो पड़ता है, उसे इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका प्रतीक यह है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेषण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। विभवांतर V एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। V इजिकल टू W अपॉन Q, ऐसी मात्रक वोल्ट। 1 वोल्ट जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट इजिकल टू 1 जूल पर कूलाम। वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में ही जुड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक V है, ये आप देख सकते हैं। सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक हैं, आप ये देख सकते हैं। विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, बंद प्लग कुंजी तथा स्विच, तार संधि, बिना संधि के तार, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, रियोस्टेट कहते हैं जिसे, एमीटर और वोल्ट मीटर। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। V अनुक्रमानुपाती I, V इजिकल टू IR। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अभी डायग्राम देख सकते हैं। विभवांतर, धारा और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है I के, यानी कि करंट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ऐसे ही मात्रक इसका ओम है। 1 ओम इजिकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है तथा पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। ऐसे ही मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम तक होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उस तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन यानी श्रेणी में इनको जोड़ना। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध होता है S इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज में सब जुड़ जाएंगे जितने भी होंगे प्रतिरोध। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 इजिकल टू IR1, V2 इजिकल टू IR2, V3 इजिकल टू IR3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू IR1, IR2, IR3 कॉमन लेने पर आ जाएगा V इजिकल टू IR1, R2, R3। क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 है, V है टोटल, तो IR इजिकल टू हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो गया तो R इजिकल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों को जोड़ लेंगे। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V अपॉन R इजिकल टू हो जाएगा VR1 VR2 VR3। तो इस तरीके से हो जाएगा 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी पार्श्व क्रम में ये इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, उनके व्युत्क्रम जोड़ेंगे, 1 अपॉन करके जोड़ेंगे और वैसे डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ क्या है ये देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, सारे एक के साथ एक लगे, तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धाराओं की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो ये स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित होती है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा इजिकल टू शक्ति गुणा समय, H इजिकल टू P इंटू टी, H इजिकल टू VIT और H इजिकल टू I² RT।
क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई और V इज इक्वल टू आई आर होता है। H हो गया ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मा ऊर्जा। अतः उत्पन्न ऊर्जा हो गई I स्क्वायर आर टी, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता। इसका गलनांक उच्च 3380 डिग्री सी है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका प्रतीक P है। P इजिकल टू वी आई हो गया और P इजिकल टू आई स्क्वायर आर इस तरह से, और या वी स्क्वायर आर। ठीक है। शक्ति का ऐसे ही मात्रक है, वाट है। 1 वाट होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट पर आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर हो गया विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टर्म्स वगैरह आप कर लें हर चैप्टर की, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल भी साथ साथ करें। तो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगा दिया R1 R2 R3। ठीक है। ओम्स का लॉ है V इजिकल टू आई आर। तो R1 R2 R3 अगर सीरीज में लगेंगे तो इनको सिंपल जोड़ लेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सिंपल R1 R2 R3 1 2 3 6 ओम। जितने भी हैं इन सब की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। V6 गिवन है, बैटरी 6 वोल्ट की है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। ठीक है। अब आपको इसमें I निकालना है, यानी कि करंट। अगर आपको बता दिया जाता है कि इसमें करंट फाइंड आउट करना, तो I इजिकल टू वी आर, सिंपल 1 एम्पियर आ गया। दो चीज आपको दे रखी है, तीसरी निकालनी, आप तीसरी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका 6 है, गिवन है। ठीक है। 6 पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज गिवन। लेकिन अगर हम अलग अलग रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ऐसे V1 V2 V3, तो फिर हमें इस फॉर्म को यूज करना पड़ेगा V1 I R1। I तो सब में सेम है, इसका रेजिस्टेंस ले लेंगे I R1। इसका रेजिस्टेंस कितना 1 ओम है, तो 1 वोल्ट हो जाएगा V1। इस तरह से V2 है I R2। R2 ले लिया हमने, इसका रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, 2 ओम ले लेंगे। पर I तो सेम है, 1 है। मैंने इस तरह से 1 2 3 हमारे वोल्ट आ चुके हैं। तो V इजिकल टू हो जाएगा V1 V2 V3 इजिकल टू 6, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका आ गया है 6। तो अब आपसे अलग अलग पूछा जाए, एक साथ पूछा जाए, आप बता सकते हैं। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि पैरेलल में तो वोल्ट सेम होते हैं, लेकिन सीरीज में जहां भी रेजिस्टेंस लगा है वहां उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। V1 V2 V3 इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पैरेलल में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस और कैसे हम I निकालेंगे उसके बाद करंट की मात्रा। तो पैरेलल में ऐसे ये इस टाइप से पैरेलल है। ठीक है। रेजिस्टेंस 1 2 3 4 6 12 ओम इसकी वो दे दी गई है, वैल्यू ये है। ठीक है। इसको हम टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इस तरीके से निकाल के रेसिप्रोकल 1/4 1/6 1/12 इस तरीके से जोड़ लेंगे। 1/2 आ गया, कैलकुलेशन करने के बाद हमारी 1/2 आ गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। जब हमारे पास रेजिस्टेंस है, वोल्ट है, V इजिकल टू आई आर, तो हमने I निकालना। I इजिकल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। I इजिकल टू V अपॉन आर, 6 वोल्ट अपॉन 2 रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम इजिकल टू 3 एम्पियर, यानी 3 इसका एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। चूंकि पैरेलल में हर कंपोनेंट, हर रेजिस्टेंस जो है अलग अलग करंट लेता है, तभी पैरेलल प्रिफर्ड होता है इन हाउसेस में। हीटर अपना अलग करंट ले रहा है, छोटी कोई लाइट है वो अलग करंट ले रही है। मैं समझाता हूँ कैसे।
R1 है इधर, R2, R3। अगर यहाँ पे वोल्ट हम लगा दें, वोल्टामीटर, वोल्ट डालने के लिए इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितनी वोल्टेज है, तो वोल्टामीटर लगा दिया तो इनका 6 ही आएगा सारे, चाहे अलग अलग लगा दें चाहे एक साथ लगा दें, 6 ही आना है। तो I1 इसका हम यहाँ कितना करंट है ये निकालने के लिए, I1 इक्वल टू V/R1। सेम वे I2 V/R2 सेम। अगर इसका हमने निकालना है, इसमें कितना करंट है, I3 इक्वल टू V/R3। V सेम है 6 सब में, देखो 6/4 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। इस वाले में 1.5 एम्पियर आ गया, इस वाले में 1 आ गया, इसमें 6/12.5 आ गया। इन तीनों को जोड़ लेंगे हम तो 3 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया। इधर देख लो 1 इक्वल टू V/R, टोटल ले लिया हमने, टोटल करंट ले लिया, टोटल वोल्टेज ले लिया, टोटल रेजिस्टेंस ले लिया, 6/2 इक्वल टू V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ का यूज करके आप चाहे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल हो चाहे सीरीज में हो, आप उनको आराम से कर सकते हैं।